Hello everyone and welcome to the Adarsh Rath report. So first of all, thank you. You give so much of love to our channel and appreciate our content a lot. So उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And today we will discuss on recently concluded Maharashtra election. हम सभी को पता है कि Maharashtra is a very crucial state in India, not just for its economic power but also political. And uh, इनफैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन एंड रिजल्ट साथ ही में हुआ, बट टुडे वी विल ओनली फोकस ऑन महाराष्ट्र. अब महायुति में तीन बड़े प्लेयर्स हैं. एक है बीजेपी, दूसरा है एकनाथ शिंदे का शिवसेना एंड अजित पवार का एनसीपी. एंड महाविकास आघाड़ी में अगेन देयर आर थ्री बिग प्लेयर्स. एक है शरद पवार एनसीपी, दूसरा है उद्धव ठाकरे का शिवसेना एंड देन कांग्रेस. So this time, मतलब महायुति has performed amazingly well, जो कि beyond expectation I believe, because recently जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा के इलेक्शन में महायुति did not perform so well, right? महाविकास आघाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, but this time in विधानसभा का इलेक्शन, they performed really well. See, really well मतलब out of 288 total seats, बीजेपी को मिला 132 सीट्स. 132 ऑफ कोर्स मेजोरिटी के लिए 144 प्लस चाहिए. सो 132 सीट बीजेपी. उसके बाद शिवसेना जो एकनाथ शिंदे शिवसेना इज 57 एंड अजित पवार का एनसीपी 41. सो सब मिला के ये तीनों का जो महायुति है, दे सिक्योर 230 वोट्स, बियॉन्ड मेजोरिटी. मेजोरिटी के लिए आपको 144 प्लस चाहिए, 145, तो 230, तो बहुत ही ज्यादा मार्जिन से ये लोग जीते हैं. जो अगर महाविकास आघाड़ी का देखा जाए तो उद्धव ठाकरे शिवसेना को 20 एंड कांग्रेस को 16 एंड देन एनसीपी शरद पवार का 10, टोटल 46 है. ऑफ कोर्स अगर आप न्यूज में देखते ही होंगे तो बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी में यूनिटी नहीं था, शीट शेयरिंग में प्रॉब्लम हुआ, आपस में थोड़ा मतभेद था. ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर देयर. इनफैक्ट शरद पवार जिसको भीष्म पितामह बोला जाता है इन पॉलिटिक्स, ही ऑल्सो सेड कि ये मैंने इतना इलेक्शन लड़ा बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जो कि मैं इमेजिन भी नहीं किया था. सो दैट इज हाउ इंटरेस्टिंग दिस इलेक्शन रिजल्ट्स आर. इनफैक्ट बीजेपी के लिए अगर आप देखें तो ये तो देवेंद्र फडणवीस का ऑल क्रेडिट्स टू हिम ऑल्सो, बिकॉज आप पिछले साल का अगर इलेक्शन अगर देखें तो बीजेपी का 105 था. एनीवे दैट वाज द बिगेस्ट लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो सबसे आउट ऑफ 288 105 वाज बीजेपी. इस बार दे हैव एक्चुअली क्रॉस देयर ओन बेंचमार्क. बहुत लोग बोले कि शायद एंटी इनकम्बेंसी होगा, महाविकास आघाड़ी आ सकता है इस बार क्योंकि लोकसभा में वो लोग अच्छा परफॉर्म किए थे. बट बीजेपी सरप्राइजिंगली डिड वेरी वेल. नाउ इसमें बिफोर आई टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम के सीएम कौन, अब कौन सीएम बनेंगे, बिकॉज एकनाथ शिंदे वाज द सीएम एंड देवेंद्र फडणवीस वाज द अर्लियर सीएम. लेकिन जब ये महायुति बना तो एकनाथ शिंदे जी के लीडरशिप में ही बना. बट बिफोर आई कम टू दैट, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी विद दिस विन कितने स्टेट्स में एक्चुअली बीजेपी है. अभी बीजेपी या एनडीए का सरकार जो बोलते हैं, I'll go alphabetically. So the 19 states and one union territory जहाँ पे अभी एनडीए का रूल है. So one is आंध्र प्रदेश, जो चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण एंड बीजेपी का जो है एनडीए, वो आंध्र प्रदेश में एनडीए है. अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में बीजेपी है. बिहार में ऑफ कोर्स नीतीश कुमार के साथ एनडीए है. छत्तीसगढ़ में बीजेपी है. गोवा में बीजेपी है. गुजरात में बीजेपी. हरियाणा भी बीजेपी है. अभी एमपी मध्य प्रदेश इज ऑल्सो बीजेपी. महाराष्ट्र में आफ्टर रिसेंट विन अगेन एनडीए इज देयर. मणिपुर में बीजेपी है. मेघालय में एनडीए है. नागालैंड में एनडीए में. और रिसेंटली कुछ टाइम पहले उड़ीसा ऑल्सो बीजेपी स्वेप्ट. लोकसभा के साथ उड़ीसा का इलेक्शन होता है तो वहां पे ऑल्सो बीजेपी इज रूलिंग. पुडुचेरी में दिस एनडीए. राजस्थान में बीजेपी है. सिक्किम में दिस एनडीए. त्रिपुरा, यूपी एंड उत्तराखंड, ये तीन स्टेट में भी बीजेपी है. सो अगर आप देखें तो देयर आर 19 स्टेट्स जहां पे अभी बीजेपी है एंड वन यूनियन टेरिटरी.
Now the question is, CM कौन? So of course this time, as you all know, कि Devendra Fadnavis has a track record of great administrator, development, infrastructure, ये सब का बात वो करते ही हैं. And सबसे important है कि वो RSS के भी आदमी हैं. And then इस बार अच्छा प्रचार भी हुआ था through RSS. And RSS will be happy if Devendra Fadnavis takes the CM position. एकनाथ शिंदे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ एकनाथ शिंदे बीजेपी सरकार पिछले बार भी बना था, बीच में तोड़ के महायुति सरकार बना. उद्धव ठाकरे जी, he was the CM, then Eknath Shinde ji, then he came into power. इस बीच में एनसीपी, जो अजित पवार के एनसीपी हैं, he said कि हम we support बीजेपी, अगर वो चाहे देवेंद्र फडणवीस जी के लीडरशिप में ही क्यों ना हो. सो इफ यू सी 132 बीजेपी एंड 41 का एनसीपी में 173 हो ही जा रहा है, विच इज बियॉन्ड मेजोरिटी मार्क. तो देवेंद्र फडणवीस, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज एकनाथ शिंदे के कारण ही ये महायुति भी बना. सो बिकॉज वो टाइम पे 40 लोगों को वो लेके आए थे एंड दोस थिंग्स. सो आई थिंक शीट शेयरिंग भी वैसे उस तरीके से हुआ रहेगा. सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि कौन बनना चाहिए, बिकॉज देवेंद्र फडणवीस, all credits to him कि he gave away his chief ministership position, and then again now he has all the opportunities, because 105 से 132 लेना, और वो भी एंटी इनकम्बेंसी में. सो दैट एक्चुअली क्रेडिट गोज टू देवेंद्र फडणवीस, एंड ही इज अ राइजिंग स्टार इन बीजेपी, एंड आई थिंक ही also enjoys confidence from the senior leaders of BJP and RSS. So let's see. So for you people also, I think this video was insightful, and आप लोग भी comment में लिखिए, who do you think should be the CM of Maharashtra, Eknath Shinde या देवेंद्र फडणवीस. Thank you, keep watching. Stay happy, stay healthy.